अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका फिल्मी दुनिया में कद बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में दादा साहब फाल्के के बाद बॉलीवुड में जिस शख्सियत का नाम बहुत बड़ा है वो आप हैं। और मैं बात करने जा रहा हूँ राज कपूर की। आपके वालिद साहब का नाम पृथ्वीराज कपूर था। आपका पूरा नाम शिरस्तीनाथ कपूर था और आप 1924 में किस्सा खानी बाज़ार पेशावर पैदा हुए, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अब पहले उसका नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। और 1988 में दिल्ली में आप फोत हुए। आप 63 ईयर्स ओल्ड थे, 63 साल आपकी उम्र थी। और आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ़नकार माना जाता है, द ग्रेटेस्ट शो मैन ऑफ इंडिया। और आपको इंडिया का चार्ली चैपलिन भी कहा जाता है। और आप यकीनन चार्ली चैपलिन से मुतासिर होंगे क्योंकि आपका कपड़ों का अंदाज़, चलने का अंदाज़ और कभी कभी बोलने का अंदाज़ भी चार्ली चैपलिन से मुतासिर होता दिखाई देता था। आप एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। और आपने अपनी पहली फिल्म 1935 में की एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। और 1988 में आपने अपनी लास्ट फिल्म की। और एक लंबा अरसा, कमोवेश 50 साल तक आप फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे। आपकी बीवी का नाम था कृष्णा कपूर, जो कि आखिरी दम तक आपके साथ रही। आपके बच्चे रणधीर कपूर, ऋतु नंदा, ऋषि कपूर, रीमा जैन, राजीव कपूर। और आपके वालिद का नाम था पृथ्वीराज कपूर और आपकी वालदा का नाम राम सरनी कपूर था। आप किस्सा खानी बाज़ार कपूर हवेली में पैदा हुए। और आपके दादा का नाम दीवन विशेश्वरनाथ कपूर था। और आपके परदादा का नाम दीवन केशव माल कपूर था। और आपके दूसरे भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर वो भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे। और आपकी एक बहन उर्मिला सयाल, उन्होंने फिल्मी दुनिया से, उनका इस सिलसिले से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपके दो बहन भाई जब वो छोटे थे वो फोत हो गए। और सुरिंदर कपूर जो कि आपके वालिद साहब के कज़न थे, रिश्तेदार थे, उनके दोनों बेटे भी अनिल कपूर, संजय कपूर, बोनी कपूर फिल्मी दुनिया से मुंसलिक हैं। और आपके एक और रिश्तेदार जुगल किशोर मेहरा, वो सिंगर हैं। और उनकी सौतेली बेटी सलमा आगा बहुत बड़ी सिंगर और एक्ट्रेस रही हैं। पृथ्वीराज कपूर पेशावर से बम्बे शिफ्ट हो गए। और राज कपूर ने मुख्तलिफ़ स्कूलों में तालीम हासिल की। कॉलोनल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, देहरादून, सेंट जेवियर कॉलेज, कलकत्ता और बम्बे में भी आपने तालीम हासिल की। 10 साल की उम्र में आपने पहली बॉलीवुड की फिल्म में काम किया 1935 में, और फिल्म का नाम था इनकलाब। उसके बाद आपने नील कमल फिल्म में 1947 में लीड रोल किया। आपकी ऑपोजिट हीरोइन थी मधुबाला। और इसके साथ आपका फिल्मी सिलसिला शुरू हो गया। और एक बात का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, आपने महबूब खान की फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ काम किया। और एक सीन में आपने, शायद ऐसा होता है अदाकारों में, एक दूसरे से जेलसी होती है या वो उनकी शोहरत उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और आपने फिल्म के सीन में दिलीप कुमार को बैडमिंटन का जो रैकेट है वो असली तरीके से सही मारा, जो कि फिल्म का सीन था। और आपने बहुत छोटी उम्र में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का काम किया और फिल्म में काम भी किया। वो फिल्म थी बरसात। और उसके बाद आपने बेशुमार फिल्में प्रोड्यूस की। आप उनके डायरेक्टर भी थे।
और बेशुमार फिल्में हैं, चोरी चोरी, अनाड़ी, दोस्ताद, छलिया, दिल ही तो है, बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं। सपनों का सौदागर। 1970 में आपने फिल्म मेरा नाम जोकर प्रोड्यूस की और इसे बनने में 6 साल लगे। और उस फिल्म में ये राज कपूर की बेहतरीन मूवी है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक फ्लॉप फिल्म है और आपसे इसको काफ़ी माली नुकसान हुआ। और 1971 में आपने रणधीर कपूर को फिल्म कल आज और कल में कास्ट किया, उनको लॉन्च किया। उसमें पृथ्वीराज कपूर थे, रणधीर कपूर थे और आप खुद भी थे। और रणधीर कपूर की जो फ्यूचर में वाइफ जिन्होंने बनना था, बबीता भी थी। 1973 में आपने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया बॉबी फिल्म में, और उनके ऑपोजिट डिम्पल कपाडिया थी। और इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि पहली दफ़ा बॉलीवुड मूवी में एक लड़की को बिकिनी में दिखाया गया और ये टीनेज रोमांस था। बॉबी फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुई और ऋषि कपूर एक कामयाब एक्टर के तौर पे सामने आए। राज कपूर फैमिली में बेशुमार लोगों ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। ज़्यादातर ऐसे उनके बेटे बेटियां जो आए उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई, लेकिन ऋषि कपूर एक कामयाब अदाकार के तौर पे सामने आए। और उनके जिस दौर में वो आए उस दौर में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, बड़े बड़े लोग उनके सामने थे, लेकिन उनके सामने वो टिके रहे और उन्होंने एक कामयाब अदाकार होने का सबूत दिया। और वो हमें कुछ अर्सा पहले छोड़ के चले गए। 1970 से लेके 1980 तक आपने कुछ और फिल्में प्रोड्यूस की जो कि अच्छे मौज़ूआत पे थी। उसमें सत्यम शिवम सुंदरम बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रेम रोग बहुत अच्छी फिल्म थी, राम तेरी गंगा मैली ये भी बहुत अच्छी फिल्म थी, 1985 में रिलीज़ हुई। और नौकरी ये भी एक बहुत अच्छी फिल्म थी। और उसके बाद अब्दुल्ला संजय खान की मूवी थी। फिर आपने एक फिल्म की जिसमें एक्टिंग की आपने गोपी चंद जासूस, जो 1982 में रिलीज़ हुई। वकील बाबू 1982 में रिलीज़ हुई। अब आते हैं आपके फैमिली की तरफ। उससे पहले मैं एक और बात बताता चलूँ। आपने एक और फिल्म बनाने का फ़ैसला किया जिसका नाम था हैना, जो आप नहीं बना सके, वो आपके बेटे रणधीर कपूर ने बनाई। और इस फिल्म में ऋषि कपूर के ऑपोजिट पाकिस्तानी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार ने काम किया। इस रोल के लिए पहले शहनाज शेख को अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए ज़ेबा बख्तियार को ये चांस मिला। अब आते हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ। राज कपूर ने कृष्णा मल्होत्रा से 1946 में शादी की और कृष्णा मल्होत्रा कृष्णा कपूर के भाई राजेंद्र नाथ, प्रेम नाथ और नरेंद्र नाथ वो भी फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे। और उनकी बहन उमा ने प्रेम चोपड़ा से शादी की। और उसके बाद आपकी फैमिली के बेशुमार लोग जो फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रहे, उनमें रणधीर कपूर, राजीव कपूर, रितु नंदा, रीमा जैन। रितु नंदा और रीमा जैन ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा, इन्होंने फिल्म में काम नहीं किया। और रणधीर ने अपने ऑपोजिट आने वाली एक्ट्रेस बबीता के साथ काम किया, जो कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर की वालदा हैं। और ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, रिद्धिमा और रणबीर कपूर, जो कि कामयाब एक्टर हैं और सुपरस्टार के तौर पे माने जाते हैं। राज कपूर की बड़ी बेटी रितु नंदा ने इंडस्ट्रियलिस्ट रजन नंदा से शादी की और आपके बेटे निखिल नंदा ने शादी की
श्वेता से, जो कि अमिताभ बच्चन की बेटी हैं। रीमा जैन ने एक बैंकर से शादी की, मनोज जैन से। और आप देखिए कि पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और तीसरी चौथी जनरेशन ने फिल्मी दुनिया से मुंसलिक रही। और राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि आपका पहला इश्क नरगिस के साथ था, फिर आपको वैजंती माला से आपका इश्क चला। क्योंकि आप शादीशुदा थे, इसलिए आप अपनी बीवी को छोड़ के नरगिस के साथ शादी नहीं कर सकते थे, जो कि बाद में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। और ऋषि कपूर ने अपनी एक किताब खुल्लम खुला में, जो कि 2017 में छपी, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राण, मुकेश, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, मन्ना डे, शंकर जयकिशन, रिकेश मुखर्जी, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेश खन्ना वो राज कपूर के बेहतरीन दोस्त थे। और उनके चंद एक मुआशकों का भी जिक्र किया। राज कपूर दमे के मर्ज में मुब्तला थे और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के बाद 1988 में आप 63 साल की उम्र में आप फोत हुए। अब आते हैं आपकी फ़िल्मों की तरफ। फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है, जिन फिल्मों में आपने काम किया, कुछ फिल्म्स आपने प्रोड्यूस की। पहली फिल्म थी चाइल्ड आर्टिस्ट, आप 10 साल के थे, 1935 में रिलीज़ हुई इनकलाब। नीलकमल में आपने लीड रोल किया 1947। जेल यात्रा, दिल की रानी, माधव, चित्तौर विजय, आग आपने डायरेक्ट भी की। गोपीनाथ, अमर प्रेम, बरसात, सुनहरे दिन, परिवर्तन, अंदाज, सरगम, आवारा। आवारा को एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्राइज कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला। अंबर, श्री 420, बूट पॉलिश, चोरी चोरी, चार दिल चार राहें, जिस देश में गंगा बहती है, दिल ही तो है, दीवाना, सपनों का सौदागर, बॉबी ये फिल्म आपने डायरेक्ट की। मेरा देश मेरा धर्म, इस फिल्म में आपने काम भी किया, डायरेक्ट भी की। धर्म करम, सत्यम शिवम सुंदरम ये फिल्म आपने डायरेक्ट की और ये कामयाब फिल्म साबित हुई। नौकरी एक आर्ट मूवी थी। प्रेम रोग 1982 में रिलीज़ हुई। और एक आखिरी फिल्म जिसमें आपने, जो टीवी मूवी थी जो 1984 में रिलीज़ हुई, किम, उसमें भी आपने काम किया। राम तेरी गंगा मैली होगी 1985 में रिलीज़ हुई, ये आपकी लास्ट फिल्म थी। और उसके बाद आपके फिल्म बनाना चाहते थे हिना, जो कि आप नहीं बना सके, आपके बेटे ने बनाई। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था राज कपूर के बारे में, और इससे ज़्यादा मुख्तसर तारुफ मैं नहीं करवा सकता था, क्योंकि राज कपूर के बारे में जब आप बोलना शुरू करें तो आप एक किताब लिख सकते हैं। दादा साहब फाल्के के बाद हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शख्सियत राज कपूर हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।